जय हिंद दोस्तों। देखिए, झारखंड पुलिस के दौड़ को लेकर के दोस्तों आज एक नया अपडेट जारी किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, जो कि हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। यहां पर न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में दिया है और झारखंड गजट में भी इसके बारे में अपडेट आ गया है। हम आपको बढ़िया से दिखाएंगे और समझाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों झारखंड पुलिस, इसके साथ साथ उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, जितना भी झारखंड का डिफेंस का भर्ती है ना, सब में दोस्तों बदलाव हो गया है। आखिर नया नया क्या क्या बदलाव हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। आपको एक एक करके हम दिखाएंगे। देखिए, झारखंड पुलिस का दौड़ जितने भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, जो 4919 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आया था, यदि आपने ये फॉर्म भरा है और आप दौड़ का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको गजट दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको न्यूज़पेपर में जो दिया गया है ना, उसको भी आपको दिखाएंगे। चलिए आपको सबसे पहले वो चीज हम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये झारखंड गजट जो नोटिस है, इस पर बहुत लंबा चौड़ा बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सब कुछ आपके लिए जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम आपको वही बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो गजट जारी किया गया ना, यहाँ पर देखिए झारखंड पुलिस मतलब जो जिला पुलिस है उसके लिए कक्षपाल और सिपाही गृह रक्षा वाहिनी, जिसको होमगार्ड बोलते हैं, और उत्पाद सिपाही, इन चारों वैकेंसी को दोस्तों एकीकृत करके इन सभी के लिए एक ही नियम रहेगा, ठीक है। क्या क्या बदलाव हुआ है समझिए सारा का। यहाँ पर वेतनमान देख सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट स्केल दिया गया कि इसको कितना पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर यदि बात करेंगे दोस्तों कि क्या क्या नया चेंजिंग हुआ है, तो हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए लीजिए, यहाँ पर एज के बारे में बात की गई है कि इस पे उम्र सीमा कितना रहेगा। तो ये तो खैर वही का वही है जो पहले था, इस पे कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यदि बात करेंगे यहाँ पर हाइट चेस्ट के बारे में, तो 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है और सीना फुला करके 81 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देख सकते हैं SC ST का दोस्तों 155 हाइट है और 79 सेंटीमीटर यहाँ पर दोस्तों चेस्ट की बात की गई है। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखा गया है सभी महिलाओं के लिए, जो कि पहले भी था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए दौड़ में इन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा देखिए दोस्तों, पुरुष के लिए इन्होंने रखा है 1 मील का दौड़, यानी 1600 मीटर। 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर और टाइम इनको दिया गया है 6 मिनट। तो 1600 मीटर दोस्तों 6 मिनट, आर्मी में भी लगभग यही होता है। और महिलाओं के लिए 1 मील रखा गया है और इनको टाइम दिया 10 मिनट। मतलब महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को बराबर दौड़ना होगा, लेकिन अंतर रखा है टाइम का, ठीक है। पुरुषों को 6 मिनट दे रहा है और महिलाओं को 10 मिनट टाइम यहाँ पर दे रहा है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, दौड़ के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, जो इसकी उपलब्धता आपूर्ति पर निर्भर रहेगा। यहाँ पर दोस्तों ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि जो कैप मिलता है एक चिप लगा करके, ठीक है, जिस पे आपका कितनी बार आप घूम रहे हैं ये काउंट हो जाता है, ठीक है। स्टेज के पास यहाँ पर रहता है ना, तो आप दौड़ में गए होंगे तो आपको पता होगा। तो वो चिप भी आपका लगाया जाएगा, जिससे आपका काउंटिंग होगा। आप कोई 4 चक्कर 3 चक्कर दौड़ लिया तो उसका काउंटिंग कैसे होगा, ये आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी चिप आपका लगेगा। समझ में आ गया। तो दौड़ में दोस्तों इन्होंने यही चेंजिंग किया है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने नया बदलाव कर दिया है और बाकी सारा चीज दोस्तों सेम का सेम पहले जैसा था वैसा ही रखा गया है। चलिए हम आपको न्यूज़पेपर में दिखाते हैं कि पेपर में क्या इसके बारे में छपा है, क्या इसके बारे में नई जानकारी निकल के आ गई है, उसको भी आपको दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आज का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में छपा है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, युवाओं को सरकार का तोहफा, पुलिस व अन्य पदों पर सीधी भर्ती, ठीक है। अब इस पर क्या बात कही गई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखा है कि झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है और राज्य में पुलिस, कक्षपाल, उत्पाद सिपाही और होमगार्ड के पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, मतलब डायरेक्ट बहाली। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। मतलब आपका रिटर्न एग्जाम जो है आयोजित किया जाएगा। और यहां पर देख सकते हैं राज्यपाल संतोष गंगवार ने पुलिस, कक्षपाल, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मतलब ये जो नया नियमावली बना है दोस्तों, इसको राज्यपाल महोदय ने इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। मतलब इसको फाइनल अप्रूवल मिल गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है दोस्तों, इसके बाद गृह विभाग ने संबंधित गजट भी जारी कर दिया है। हम आपको दिखाया भी इसके बारे में। अब पुलिस जिला इकाई, पुलिस सशस्त्र बल, पुलिस राज्य, ये सारा चीज दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है, तथा उत्पाद सिपाही
सिपाही की सीधी नियुक्ति की जाएगी। उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की गई है। तो दोस्तों मेन वही बात यहाँ पर बता रहा है, मतलब जो गजट में इन्होंने जो डिसीजन लिया है, गजट में जो प्रकाशित हुआ ना, तो गजट के बारे में ही यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो फाइनली जो झारखंड के राज्यपाल सर हैं उन्होंने इस पर फाइनली अप्रूवल दे दिया है और 33% जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर सीट जो है आपका रिजर्व रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इसका दौड़ कब होगा, इसका दौड़ का डेट क्या रहेगा। चलिए बोर्ड में हम बात करते हैं। अब सवाल होता है कि आखिर इसका दौड़ का डेट कब है। तो देखिए दोस्तों, झारखंड पुलिस का दौड़ जो है उतना दिनों से क्यों फंसा हुआ आपको पता है? इसी के चलते कि 1600 मीटर होगा कि 10 किलोमीटर होगा कि 5 किलोमीटर होगा, यही चीज सरकार डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कितना दौड़ लिया जाए, क्योंकि उत्पाद सिपाही में जितने भी भाइयों को हमने खोया है, ऐसा घटना झारखंड पुलिस का दौड़ में ना हो जाए, इसलिए सरकार ने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर को हटा करके 1600 मीटर का दौड़ कर दिया है। तो दोस्तों दौड़ का जो ये दूरी है वो तो कम हो गया, लेकिन दोस्तों अब इसका डेट क्या है तो समझिए। सारा कुछ तो क्लियर हो गया सरकार की तरफ से कि अब 1600 मीटर दौड़ होगा, महिलाओं का इतना होगा, पुरुषों का इतना होगा, सारा चीज तो क्लियर हो गया। अब दोस्तों मेन चीज है, जेएसएससी को आदेश दिया जाएगा कि आप दौड़ का डेट निकालिए। सरकार अब इसका अरेंजमेंट करेगी, झारखंड पुलिस को इसका टास्क दिया जाएगा कि आप दौड़ के लिए पूरा जो सिस्टम होता है वो बनाइए, जो भी जैसा कि होता है आपको 1600 मीटर दौड़ में, वो पूरा प्लान करेगी झारखंड पुलिस। इसके बाद दोस्तों जेएसएससी एक नोटिस जारी करेगा और आपको दौड़ का डेट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस करने में दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि 1 महीना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि अप्रैल में आपका दौड़ होने का संभावना तो नहीं है, जहां तक उम्मीद है दोस्तों कि मई और जून, देखिए मई और जून ये जो 2 महीना है ना, इन्हीं 2 महीनों में कभी भी आपका दौड़ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने गजट जारी किया है, जिस तरह से लगातार अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, उससे यही समझ में आता है दोस्तों कि अब आपका झारखंड पुलिस का दौड़ हो करके रहेगा, क्योंकि सारा कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, और जितने भी विद्यार्थी उत्पाद सिपाही का दौड़ पास कर चुके हैं, आप लोगों का एग्जाम भी बहुत जल्द ले लेगा, क्योंकि एग्जाम लेने में यहां पर कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो इशू था वो दौड़ को लेकर के था। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर क्या उत्पाद सिपाही का दौड़ फिर से होगा कि क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपने दौड़ क्वालिफाई कर लिया है तो अब आपका परीक्षा होगा। ठीक है, अब आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ आप परीक्षा का तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यदि सोचते रह जाइएगा ना, अचानक डेट निकल जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर इतना दौड़ना धूपना सारा आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप यदि मेहनत करके दौड़ पास किए हैं, उतना धूप में आप दौड़े हैं, अपना पसीना बहाए हैं, तो आप थोड़ा सा और पसीना बहाइए, इस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए। अच्छे अच्छे किताब खरीद लीजिए, पढ़िए, पुराने पेपर को देखिए, जेएसएससी का लेवल को समझिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना। ठीक है, मुझे लगता है कि जितने भी विद्यार्थी उत्पाद सिपाही का फॉर्म डाले हैं, सब विद्यार्थी झारखंड पुलिस का भी फॉर्म डाला है, इसलिए दोनों में से कोई एक आपको ले लेना है। इस बार इतना प्लान बना के चलो कि या तो झारखंड पुलिस ले लेंगे या तो हम उत्पाद सिपाही ले लेंगे। लेकिन आप उत्पाद सिपाही का एक प्रोसेस पार कर चुके हैं, तो आपका कंपटीशन तो बहुत कम हो गया। तो अब आपको उत्पाद सिपाही में ज्यादा ध्यान देना है। सुबह कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा इसका भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस पे दौड़ है और दौड़ तो आप मेन दौड़ पास कर लिए हैं, तो दोनों का वेतन वगैरह लगभग सब चीज सेम होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी एक में भी। ठीक है, दोनों में अपना 100% लगा देना। हम तो यही कहेंगे कि दोनों में अपना 100% झोंक दीजिए, अपना मेहनत झोंक दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। एक सीट आपका पक्का होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका हम आपको रिप्लाई दे देंगे या फिर वीडियो बना देंगे। समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।